तो आज हम एक ऐसे टेक्स्ट में गहराई से उतर रहे हैं जो हजारों साल पुराना है पर आज भी लोगों के लिए उम्मीद और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। इसे कुछ लोग मुश्किल समय में एक एक कवच की तरह पढ़ते हैं। एक आध्यात्मिक सर्वाइवल गाइड कह सकते हैं। हाँ, एक तरह से वही। और आज हम यही पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी भाषा में, इसकी कल्पना में ऐसा क्या है जो इतने समय बाद भी लोगों को इतनी हिम्मत देता है। हमारे हाथ में है बाइबल से भजन संहिता 91 का हिंदी सरल संस्करण यानी HERV। और हमारी कोशिश है इस प्राचीन गीत के कोड को डिकोड करना। ये सुरक्षा का जो वादा करता है वो आखिर है क्या? चलिए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत ही बहुत रहस्यमयी है। पहले ही पद में लिखा है, जो परम परमेश्वर की शरण में रहता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छत्र छाया में रहेगा। जब मैं ये शब्द सुनता हूँ परम परमेश्वर की शरण, तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही छिपी हुई गुप्त जगह की तस्वीर बनती है। क्या इसका मतलब यही है? हाँ, और ये तस्वीर जानबूझकर बनाई गई है। ये किसी आम घर या शहर की बात नहीं हो रही। ये एक ऐसी जगह है जो दुनिया की नजरों से कह सकते हैं ओझल है। एक VIP एक्सेस वाली जगह की तरह। बिल्कुल। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, जैसे कोई बंकर या किला। ये मन की एक अवस्था है, विश्वास की एक स्थिति। अच्छा। पाठ में आगे सुरक्षा स्थल और गढ़ जैसे शब्द आते हैं। तो ये एक आध्यात्मिक किला है जिसकी दीवारें ईंटों से नहीं, भरोसे से बनी हैं। भरोसे से, हाँ। और दूसरे ही पद में ये बात और साफ हो जाती है जब ये सिर्फ एक विचार न रहकर एक व्यक्तिगत घोषणा बन जाती है। तू मेरा सुरक्षा स्थल है, मेरा गढ़, हे परमेश्वर मैं तेरे भरोसे हूँ। ये सिर्फ जानना नहीं है कि एक किला मौजूद है, बल्कि यह कहना है कि ये मेरा किला है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ऐसा लगता है कि ये एक पासवर्ड की तरह है ना? जब तक आप ये घोषणा नहीं करते आपको उस किले में एंट्री नहीं मिलती। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत भरोसे की घोषणा ही इस भजन का एंट्री गेट है। ये हाँ। कोई निष्क्रिय विश्वास नहीं है कि हाँ कोई बचाने वाला है। हाँ। ये एक सक्रिय मुखर बयान है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। और एक बार जब कोई ये कर देता है तो फिर वादों की पूरी लिस्ट खुल जाती है। ये एक तरह का आध्यात्मिक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी पहली शर्त ही भरोसा जताना है। तो एक बार जब कोई इस किले में दाखिल हो जाता है तो उसे किस किस चीज से प्रोटेक्शन मिलती है? क्योंकि इसके बाद खतरों की जो लिस्ट आती है वो बहुत स्पेसिफिक है। हाँ, बहुत। छिपे हुए खतरे और भयानक व्याधियां। ये सिर्फ सामान्य डर नहीं है, ये वो डर हैं जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, वो जिन्हें हम देख नहीं सकते। और यही इस पाठ की मनोवैज्ञानिक गहराई को दिखाता है। ये हर तरह के खतरे को कवर करता है। एक तरफ है दिन में शत्रु के बाण, यानी वो खतरे जो आपको दिखते हैं, हाँ, जो सामने से आते हैं। और दूसरी तरफ है अंधेरे में आने वाले रोग और दोपहर में आने वाले भयानक रोग, यानी वो अदृश्य दुश्मन। जैसे बीमारी, महामारी या फिर मानसिक तनाव भी। बिल्कुल, जिन्हें आप देख नहीं सकते। ये उस समय के लेखक की गहरी समझ को दिखाता है कि डर कई शक्लों में आता है, देखा हुआ भी और अनजाना भी। और फिर अचानक चौथे पद में जो तस्वीरें वो पूरी तरह बदल जाती है ना। हाँ, बिल्कुल। मतलब अभी तक हम एक पत्थर की किले की बात कर रहे थे। हाँ। गढ़, दीवारें जो बहुत मजबूत लेकिन थोड़ी इम्पर्सनल छवियां हैं। हाँ, ठंडी छवियां। हाँ, और फिर अचानक से एक बहुत ही कोमल, एक ममतामयी छवि आती है, जैसे एक पक्षी अपने पंख फैलाकर अपने बच्चों की रक्षा करता है। अरे वाह! एक तरफ पत्थर का किला है और दूसरी तरफ पंखों की गर्मी। ये इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट क्यों? ये सिर्फ कविता नहीं है, ये इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ है। हमें सुरक्षा दो तरह की चाहिए होती है। अच्छा। कभी-कभी हमें एक सिस्टम, एक नियम, एक अभेद्य दीवार यानी किले की जरूरत होती है जो हमें बाहरी हमलों से बचाए। और कभी-कभी हमें व्यक्तिगत देखभाल, अपनेपन और पोषण की जरूरत होती है, जो माँ पक्षी के पंखों से मिलती है। हाँ, जो हमें अंदर से सुरक्षित महसूस कराए। ये भजन कहता है कि सच्ची पूरी सुरक्षा में ये दोनों शामिल हैं। ये एक अविश्वसनीय रूप से पूरा सुरक्षा पैकेज है, मजबूती भी और कोमलता भी। इसी पद में आगे कहा गया है कि परमेश्वर एक ढाल और दीवार की तरह है। तो ये कोमलता और ताकत का एक अद्भुत संगम है। बिल्कुल, ये बताता है कि सुरक्षा का मतलब सिर्फ क्रूर बल नहीं है, बल्कि इसमें देखभाल भी शामिल है।
ये सिर्फ विनाश से बचाना नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया में पोषित और संभाले हुए महसूस करना भी है। तो ये सुरक्षा सिर्फ अदृश्य खतरों से नहीं, बल्कि जब दुश्मन सामने हो तब भी काम करती है। और यहाँ पर तो आंकड़े हैरान करने वाले हैं। हाँ, 7वां पद कहता है, तू 1000 शत्रुओं को पराजित कर देगा, तेरा स्वयं दाहिना हाथ 10,000 शत्रुओं को हराएगा। ये बहुत बहुत बड़ी संख्या है। और ये संख्याएं शाब्दिक नहीं है, ये उस स्थिति को दर्शाती हैं जब हालात पूरी तरह आपके खिलाफ हों, जब आपको लगे कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब आप पूरी तरह घिर चुके हों। सही कहा। संदेश ये है कि आपके खिलाफ खड़े लोगों की संख्या या ताकत वो अप्रासंगिक है। वादा की गई सुरक्षा की पूर्णता पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन इसमें एक लाइन है जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। वो कहती है, और तेरे शत्रु तुझको छू तक नहीं पाएंगे। अब ये तो कई विश्वास करने वालों के असल अनुभव से मेल नहीं खाता, है ना? लोग बीमार भी पड़ते हैं, मुश्किलों का सामना भी करते हैं और उन्हें चोट भी लगती है। हाँ, और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। तो क्या इस वादे को शब्दशः लेना चाहिए या इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब है? वही मैं सोच रहा था। ये आध्यात्मिक या कह सकते हैं आत्मिक चोट है। अच्छा। यानी हो सकता है कि बाहरी तौर पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन आपके कोर को, आपकी आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो ये हर खरोच से बचाने का वादा नहीं है? नहीं, ये अंतिम विनाश से बचाने का है। ये हर छोटी मोटी लड़ाई से बचाने का नहीं, बल्कि युद्ध में अंतिम जीत सुनिश्चित करने का वादा है। अच्छा, तो ये नजरिए का फर्क है। हाँ। मतलब ये कि भले ही आप तूफान के बीच में हो, लेकिन तूफान आपके अंदर नहीं आ पाएगा। आपने बहुत अच्छा कहा। और 8वां पद इसी में एक और परत जोड़ता है। जरा देख और तुझको दिखाई देगा कि वे कुटिल व्यक्ति दंडित हो चुके हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में नहीं है। नहीं, ये न्याय को कायम होते देखने के बारे में भी है। ये एक नैतिक आयाम जोड़ता है। ये सिर्फ जीवित रहना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ब्रह्मांड में एक नैतिक व्यवस्था है जहां गलत कामों का नतीजा मिलता है। ये सोता को आश्वासन देता है कि वो अराजकता के शिकार नहीं है। बिल्कुल। तो सुरक्षा एक किले जैसी भी है और एक माँ जैसी भी। लेकिन फिर कहानी में एक और किरदार आता है जो इस सुरक्षा को 24/7 मोबाइल बना देता है, स्वर्गदूत। हाँ, 11वें और 12वें पद में इनका जिक्र है। परमेश्वर स्वर्गदूतों को तेरी रक्षा करने का आदेश देगा। ये एक बहुत ही सक्रिय डायनामिक सुरक्षा है। ये कोई स्थिर दीवार नहीं है जो बस अपनी जगह खड़ी है। ये एक तरह की एंजेलिक सिक्योरिटी डिटेल है। हाँ बिल्कुल, जो आपके साथ चलती है, तो जहां भी जाएगा। इसका मतलब है कि सुरक्षा स्थिर नहीं है, ये आपके साथ चलती है हर कदम पर। और जो डिटेल दी गई है वो कमाल की है। ये नहीं कहा गया कि वो तुम्हें खाई में गिरने से बचाएंगे, बल्कि ये कहा गया कि वे तुम्हें ऊपर उठा लेंगे ताकि तेरा पैर चट्टान से न टकराए। ये तो बहुत ही छोटी रोजमर्रा की ठोकर है। हाँ, ये अविश्वसनीय रूप से व्यापक है। ये बताता है कि संरक्षण केवल जीवन और मृत्यु के बड़े मामलों के लिए नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियों से भी सुरक्षा देता है। ये ऐसी देखभाल का स्तर है जो हर सांस और हर कदम को कवर करता है। और फिर ये सुरक्षा एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि जीत। 13वां पद कहता है, तुझ में वो शक्ति होगी जिससे तू सिंहों को पछाड़ेगा और विष नागों को कुचल देगा। ये बहुत शक्तिशाली भाषा है। और हमें उस समय के हिसाब से सोचना होगा। आज हमें शेर और सांप शायद चिड़ियाघर में दिखें, लेकिन उस जमाने में ये रोजमर्रा के सबसे बड़े और सबसे घातक डर थे। सही बात है। शेर मतलब वो खतरा जो शक्तिशाली है और सामने से आता है, और सांप वो धोखा या खतरा जो छिपकर जहर से हमला करता है। तो ये कहना कि तुम इन पर भी जीत पाओगे। हाँ, ये उस समय के इंसान के लिए हर तरह के डर पर काबू पाने का अल्टीमेट वादा था। यहाँ पर स्थिति रक्षात्मक से आक्रामक हो जाती है। अब बात सिर्फ सुरक्षित रहने की नहीं है, बल्कि उन ताकतों पर हावी होने की है जो आपको डराती हैं। और जब लगता है कि इससे ज्यादा शक्तिशाली और क्या हो सकता है, अचानक से माइक किसी और के हाथ में आ जाता है। हाँ, अंतिम 3 पदों में 14 से 16 तक स्पीकर ही बदल जाता है। अब तक भजनकार बोल रहा था, लेकिन अब यहोवा कहता है, यानी अब ईश्वर खुद बोल रहा है। ये इस भजन का शिखर है, क्लाइमैक्स है। इसका क्या असर होता है? अब तक जो वादे भजनकार कर रहा था, अब उन पर खुद ईश्वर की मोहर लग रही है। ये किसी और के द्वारा आपको बताए गए वादे और सीधे स्रोत से सुनने के बीच का अंतर है। ये संदेह की हर गुंजाइश को मिटा देता है। लेकिन ये एक तरफा नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ईश्वर खुद बताता है कि ये वादे किसके लिए हैं। हाँ, 14वां पद एक शर्त के साथ शुरू होता है। यदि कोई जन मुझ में भरोसा रखता है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो यहाँ पर कंडीशन साफ है, ये कोई खाली चेक नहीं है। बिल्कुल। पूरा भजन विश्वास और भक्ति की इसी शर्त पर टिका है। जैसा कि पद में आगे कहा गया है, जो मेरे नाम की आराधना करते हैं। ये एक संबंध परक वादा है। ये कोई लेन देन नहीं है। नहीं, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से ही अपना भरोसा और निष्ठा जताई है। ये गहरे रिश्ते का परिणाम है और ईश्वर के मुख से सीधे आने वाले वादे वो बहुत बड़े हैं। पहला, वे जब कष्ट में होंगे मैं उनके साथ रहूंगा। ये सिर्फ दूर से बचाने के बारे में नहीं है, ये मुश्किल में साथ होने के बारे में है। और ये उपस्थिति का वादा अक्सर बचाव के वादे से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये जानना कि आप अकेले नहीं हैं। सही कहा। फिर सम्मान का वादा है, उन्हें आदर दूंगा। ये सिर्फ जीवित रहने से परे है। ये वादा करता है कि मुश्किलों के बाद आपको अपमानित या शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि आपको सम्मान मिलेगा। ये गरिमा की बहाली है। हाँ, और आखिर में एक लंबी उम्र का वादा। मैं अपने अनुयायियों को एक लंबी आयु दूंगा, जो उस संस्कृति में एक महान आशीर्वाद माना जाता था। और ये भजन इस अंतिम पंक्ति के साथ समाप्त होता है, और मैं उनकी रक्षा करूंगा। हाँ, यहाँ रक्षा के लिए जो मूल शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब मोक्ष या उद्धार भी होता है। तो ये पूरे भजन को एक चक्र में पूरा करता है, बचाव और संरक्षण के केंद्रीय विषय पर वापस लाता है। ये सब कुछ एक अंतिम निश्चित बयान में समेट देता है। तो हमने भजन संहिता 91 के इस कोड को डिकोड करने की कोशिश की। ये एक व्यक्तिगत घोषणा से शुरू होता है कि तू मेरा किला है, फिर देखे अनदेखे हर तरह के खतरों से सुरक्षा के वादों से गुजरता है, और अंत में खुद ईश्वर की सीधी आवाज में उन वादों की पुष्टि के साथ खत्म होता है। इसका सार यही है कि एक उच्च शक्ति में पूरा भरोसा जीवन के डर और खतरों के खिलाफ एक अभेद्य किला बन जाता है। और ये सुरक्षा सिर्फ जान बचाने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि सम्मान और एक भरपूर जीवन तक जाती है। माँ पक्षी के पंखों की कोमलता से लेकर रक्षक स्वर्गदूतों की सक्रियता तक और शेरों और सांपों पर विजय पाने तक इसकी कल्पना अविश्वसनीय रूप से समृद्ध है, जो इंसान के गहरे डरों और आशाओं से बात करती है। और सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। ये भजन सुरक्षा का एक शक्तिशाली वादा करता है, जो विश्वास पर सशर्त है। ये सिर्फ निष्क्रिय रूप से सुरक्षित होने के बारे में नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से भरोसा करने के बारे में है। तो सोचने वाली बात यह है, किसी चीज पर वास्तव में अपना भरोसा रखने का क्या मतलब है, और क्या विश्वास करने का ये काम ही अपने आप में सबसे बड़ी सुरक्षा है? चाहे बाहर के हालात कुछ भी हों, क्या असली ढाल वो भरोसा ही है?